नमस्कार। दो पंक्तियां हैं। वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। अगर हम बहुत टनल विजन करके एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि अगर हमें भारत का स्टॉक मार्केट समझना है या इंडिया में इन्वेस्ट करना है और हम सिर्फ इंडिया में ही ध्यान देंगे तो हम अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। और ये जो इंस्पिरेशन है इन दो पंक्तियों का, एक्चुअली रुडियर्ड किपलिंग की एक 1891 की शायद पोइम थी इंग्लैंड पे, तो वहीं से मैंने इसको जस्ट एक हिंदी अनुवाद किया है। वो कहते थे कि व्हाट डज ही नो ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड ओनली नोज। तो इसीलिए वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। और इसकी मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ जो इतना रेलेवेंट होता है कि पहला कि दो तीन अलग अलग डिसिप्लिन्स को समझना, दूसरा अलग अलग जगह जाना, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, और तीसरा ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना और समझना और थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग लगाना। तो सबसे पहली कहानी है हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने पहली बार दुनिया में मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन बनाई थी। उसके पहले जब गाड़ियां बनती थी ना, तो एक जगह एक गाड़ी बनती थी, सारे पार्ट्स वहीं आते थे, पहले एक पार्ट लगता था, दूसरा पार्ट लगता था, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता था कि बहुत समय लगता था एक एक गाड़ी बनाने में। तो हुआ क्या था कि ये शायद 1906 या 1908 में उन्होंने पहली बार मॉडल टी गाड़ी बनाई थी, और उनकी इच्छा थी कि एक आम आदमी, हर आदमी अपनी प्राइवेटली इधर से उधर जा पाए और गाड़ी अफोर्ड कर पाए। अब अफोर्डेबल अगर आपको गाड़ी बनानी है तो मास प्रोडक्शन करना है, बहुत सारी गाड़ियां बनानी है। तो उन्होंने उस ज़माने में जब गाड़ियां बहुत महंगी होती थी, उन्होंने शायद $850 या $800 में गाड़ी बनाई थी, जो आज के दिन आप समझ लीजिए 15 या 16 हज़ार डॉलर की होगी, से 12-13 लाख रुपए की। और मॉडल टी जो गाड़ी उन्होंने बनाई थी इतनी सक्सेसफुल हो गई कि डिमांड इतनी ज़्यादा थी, वो डिमांड मीट ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं और गाड़ियाँ कैसे बनाऊँ। काफ़ी कोशिश करी उन्होंने, उनके प्लांट्स में कुछ ये कर लूँ, इंजीनियर्स ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या, प्योर सेरेंडिपिटी कह लीजिए या लक कह लीजिए, वो एक मांस की फैक्ट्री में गए जहाँ जानवर से मांस बनता था। तो उन्हें एक चीज़ नोटिस करी कि एक पूरा जानवर, मांस जब जानवर का बनता है तो आप जानते हैं कि हम जो जूते पहनते हैं वो चमड़े से बनता है, जानवर की हड्डियों से दवाइयों में यूज़ होता है, वगैरह वगैरह, और मीट ऑब्वियसली मांस तो लोग खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कन्वेयर बेल्ट्स होते थे, एक पूरा जानवर जो लास्ट में उसके मांस के पीसेस या चमड़ा सब अलग अलग होके, जानवर के अलग अलग पार्ट्स शुरू से लेके लास्ट तक कन्वेयर बेल्ट से पूरा वो फैक्ट्री में बनता था और फिर पैकेज होके अलग अलग जगह जाता था। ठीक है, तो यहाँ मैं मांस या वेज और नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन आइडिया है कि एक जानवर से पैकेज्ड फूड जो बन रहा था वो एक असेंबली लाइन थी। तो उन्होंने ये सोचा कि यार अगर एक जानवर जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, चमड़ा है, मांस है, हड्डी है, वगैरह वगैरह, उसके अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, तो मैं इसको अगर रिवर्स करूं, काफ़ी टुकड़ों से एक पूरा जानवर बन सकता है, यानी काफ़ी टुकड़ों से एक पूरी गाड़ी बन सकती है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट और असेंबली लाइन जानवर की थी, अगर वो उल्टा करें तो उनकी गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो हेनरी फोर्ड को असेंबली लाइन बनाने की जो इंस्पिरेशन आई थी, आपको अचंभा होगा, एक मांस की पैकेजिंग फैक्ट्री से आई थी। तो यही है जब मैंने कहा ना कि अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें देखते हैं, कहीं और जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप दो चीज़ों को अगर कनेक्ट करते हैं तो नई नई चीज़ों का हिसाब होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्टारबक्स। अब हावर्ड शल्ट्ज उसके सीईओ चेयरमैन है। तो ये बात है बहुत शुरू की, तो शायद 1 साल हुआ था हावर्ड शल्ट्ज ने स्टारबक्स ज्वाइन करी थी, और उस समय स्टारबक्स का बिजनेस
कॉफ़ी की जो इतनी बड़ी बड़ी आज उनकी कॉफ़ी हाउसेस और कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बना रखे हैं, उस समय उनका बिजनेस मॉडल ये नहीं था। उस समय उनका सिर्फ एक शॉप थी जो सियाटल में थी, और स्टारबक्स का एक्चुअल बिजनेस था कॉफ़ी बीन बेचना, अलग अलग रेस्टोरेंट्स को जाके एंड सो ऑन। तो हावर्ड शल्ट्ज एक्चुअली गए थे मिलान, इटली, और वहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था कॉफ़ी को लेके, रेस्टोरेंट्स को लेके, मशीनों को लेके। तो उन्हें क्या किया कि कॉन्फ्रेंस को उन्हें समय मिला तो वो इधर उधर चले गए। तो उन्हें इटाली में एक कल्चर देखा कि लोग, बड़ी बड़ी कैफ़ेज़ थी जहाँ लोग गप्पे मार रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, जहाँ जो ओनर था कैफ़े का, जो चला रहा था, उससे जो उसके कस्टमर्स थे बहुत अच्छा रिश्ता था, एक दूसरे को जानते थे, गप मार रहे थे। तो काफ़ी कोलेजिएट, एक सोशल, एक मज़ेदार एटमॉस्फेयर देखा। तो उसने नोटिस किया कि यार ये चीज़ अमेरिका में तो है नहीं, अमेरिका में तो इस तरह की कॉफ़ी कैफ़ेज़ बने ही नहीं है। तो जो चीज़ उन्होंने इटली में देखी कि इतना व्यवहारिक कैफ़ेज़ हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लोग लंबी देर बैठ रहे हैं, गप मार रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो कैफ़े बिकेम मोर देन जस्ट सेलिंग कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी की मशीनें, कि एक ऐसी कैफ़ेज़ बनाओ जहाँ लोग समय बिताएं, गप मारें, परिवार के साथ आए एंड सो ऑन। तो ये जो इटली की लर्निंग थी हावर्ड शल्ट्ज की, वो लर्निंग लेके वो वापस गए अमेरिका। उन्होंने कहा कि स्टारबक्स का जो बिजनेस मॉडल है उसको मैं चेंज करूँगा, इटली स्टाइल कैफ़ेज़ बनाऊँगा अमेरिका में। तो ये जो दो अलग चीज़ें उन्होंने देखी, एक ट्रैवल किया, ऑब्जर्व किया और देखा कि यार ये चीज़ मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। तो वही है, अगर वो सिर्फ अमेरिका के बारे में जानते, इधर उधर नहीं जाते, नहीं सीखते, तो ये आज जो स्टारबक्स का बिजनेस बना है नहीं बन पाता। तो आज जो करीब 25 या 26 हज़ार कैफ़ेज़ हैं स्टारबक्स के, कुछ 70-75 देशों में दुनिया में, वो तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने अपनी जो कंफर्ट जोन थी, अमेरिका की कंफर्ट जोन थी, जो करंट बिजनेस मॉडल था, उसको छोड़ के कहीं और गए, वहाँ ऑब्जर्व किया, दोनों चीज़ों का मिश्रण किया और एक कमाल का बिजनेस मॉडल आया। तो अगर हमें भी अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कि सिर्फ इंडिया के बारे में ना सीखें, गूगल के बारे में पढ़ें, फेसबुक के बारे में पढ़ें, जॉब्स की कंपनियों के बारे में पढ़ें। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इंडिया की कंपनी के बारे में, उनका काउंटर पार्ट्स आपको पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में भी मिलेगा। तब ये भी समझ में आता है कि कंपैरेटिवली वो बिज़नेस क्यों सक्सेसफुल हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, या वहाँ हुआ है तो हमारे यहाँ कैसे होगा। और कई बार जो चीज़ें बाहर में सक्सेसफुल हुई है ना, हमारे यहाँ भी सक्सेसफुल होती है। नई ट्रेंड्स की जो मैंने बात करी थी, वो ऐसे ही पता चलती है कि वहाँ कुछ नई चीज़ें शुरू हुई है, ये इंडिया में भी आने वाला है, या हमारे यहाँ कुछ हुआ है, इसको हम बाहर लेके जाते हैं। तो यही है, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को।